एनसीईआरटी न्यू बुक से क्लास 8th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन। एक्सरसाइज 9.1 एंड एक्सरसाइज 9.2 पहले ही हम सिंगल सिंगल वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका कि आपने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है। अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.3 और यह एक्सरसाइज भी हम सिंगल वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। देखो यहाँ पर 3 कंडीशन दे रखी है, यानी 3 सिचुएशन दे रखी है। अब हमें बताना कि कौन सी सिचुएशन में हम सरफेस एरिया निकालेंगे और कौन सी सिचुएशन में हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम किस सिचुएशन में निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में सिलेंड्रिकल टैंक के बारे में बात हुई है, तो सिलेंड्रिकल टैंक कुछ इस शेप का होगा। ठीक है, ये एक मैंने सिलेंड्रिकल शेप का एक डब्बा ले लिया। अब देखो, अगर इस डब्बे पे चारों ओर पेंट करना हो, चारों ओर पेंट करना हो, चाहे इस पर प्लास्टर करना हो, तब हम बात करेंगे इसका सरफेस एरिया की। जैसे देखो, इस डब्बे की सरफेस पे ये लेबल लगा हुआ है, मतलब कि सरफेस पे लगा हुआ, तो हमें सरफेस एरिया निकालना होगा। या इस डब्बे को हमें पेंट करना हो, अंदर की तरफ से चाहे बाहर की तरफ से पेंट करना हो, मतलब कोई भी हम सरफेस पे अप्लाई करेंगे तब हम निकालेंगे सरफेस एरिया। और अगर इस डब्बे के अंदर कुछ हमें फिल करना हो, ठीक है, चाहे हम पानी भरें इसमें, चाहे ऑयल भरें, चाहे इसमें कोई पाउडर भरें, तब हम क्या करेंगे, तब इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, अगर इसके अंदर के स्पेस को कोई चीज फिल करती है, कोई चीज भरती है, कितना होल्ड कर सकते हैं, कितना कैपेसिटी है, वो होगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो सरफेस एरिया सिर्फ सरफेस पर अप्लाई करते हैं, चाहे वो अंदर की सरफेस हो, चाहे बाहर की सरफेस हो। और वॉल्यूम तब निकालते हैं कितना होल्ड कर सकता है, कितना कैपेसिटी, कितना कुछ इसमें भर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट फर्स्ट में देखो, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कितना होल्ड कर सकता है। जैसे इस डिब्बे के अंदर कितना होल्ड कर सकता है, कितना पानी आ सकता है, कितना इसमें ऑयल आ सकता है, कितना पाउडर आ सकता है, वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट का आंसर क्या होगा, वॉल्यूम। क्लियर हो गया? पार्ट सेकंड देखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम। पार्ट सेकंड देखते हैं। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। उस सिलेंड्रिकल टैंक को अगर मैं प्लास्टर करना है, मतलब प्लास्टर जो होगा उसकी सरफेस पे तो होगा, उसकी जो दीवार होती है, यानी जो उसकी सरफेस होती है, वहीं तो प्लास्टर होता है। तब क्या होगा, सेकंड वाले यानी बी पार्ट में इसका आंसर आएगा क्या, सरफेस एरिया। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप इसे कंप्लीट में लिख देना। क्या आएगा इसका आंसर, सरफेस एरिया। पार्ट सी देखते हैं। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। देखो, इसमें से पानी निकाल के अगर हमें छोटे छोटे वाटर टैंक को भरना है, तब हम क्या कर रहे हैं, वाटर ही तो ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब इसका वॉल्यूम ही तो ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तब पार्ट सी में क्या आएगा, पार्ट सी में आएगा वॉल्यूम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पहले इनका आंसर लिख देता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट के आंसर। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर ये 2 सिलेंडर दे रखे हैं, ए और बी। फर्स्ट जो सिलेंडर यानी ए जो सिलेंडर, उसकी डायमीटर 7 है और हाइट 14 है। जो बी सिलेंडर है उसकी डायमीटर 14 है और हाइट 7 है, यानी कि जो इसका डायमीटर था वो इसका हाइट है और जो इसका डायमीटर था वो इसकी हाइट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। आप बिना कैलकुलेशन के बता सकते हैं कि इसमें से किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। वेरीफाई करना है हमें, वॉल्यूम निकाल के दोनों सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकालेंगे फॉर्मूले से, फिर वेरीफाई करेंगे कि जो हमने सजेशन किया था, यानी जो सजेस्ट किया था अपना आंसर, वो करेक्ट है या नहीं। उसके बाद चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। वॉल्यूम निकालने के बाद हमें ये भी निकालना है, मतलब कि दोनों का सरफेस एरिया भी निकालना है। क्या जिसका वॉल्यूम ज्यादा आया था, क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा आया, ये भी हमें चेक करना है। तो चलिए पहले हम इसका वॉल्यूम सजेस्ट करेंगे बिना निकाले, मतलब बिना कैलकुलेट करे हम इसका वॉल्यूम पता करेंगे। देखो, मैं पहले ना इसका फिगर बना के आपको दिखाता हूँ, फिर इसका फॉर्मूला लेके फिर बताऊंगा बिना कैलकुलेशन करे कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ पर एक जो कॉमन फॉर्मूला होता है ना सिलेंडर का, वो लिख देता हूँ, यानी वॉल्यूम का। ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई तो ठीक है आपको पता है, आर क्या है, रेडियस, और एच क्या है, हाइट। तो देखो आर का स्क्वायर हो रहा है और हाइट को ऐसे सिंगल में रखा जा रहा है, यानी कि ध्यान दीजिए जिसका रेडियस ज्यादा होगा एक्चुअली में उसी का वॉल्यूम ज्यादा आता है। अब इन दोनों का हम रेडियस निकाल सकते हैं। देखो पहले जो पार्ट जो ए सिलेंडर है ना, उसका रेडियस निकाल लेते हैं। इसको मैं R1 नाम दे रहा हूँ। तो 7 है तो इसका क्या आएगा, 7/2 आएगा, या फिर आप इसको 3.5 भी लिख सकते हो। 7/2 यानी डिवाइड कर दो तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा।
सेकंड केस में जो रेडियस क्या आएगा 14 है इसका डायमीटर, तो रेडियस क्या आएगा 14/2। आप कैलकुलेशन में 7/2 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ हमने R1 R2 यानी कि दोनों की रेडियस लिख ली। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे रेडियस डबल हुई है इस वाले केस में, और फर्स्ट वाले केस में हाइट डबल हुई है। ठीक है, एक दूसरे का कुछ ना कुछ तो डबल हुआ है, यहाँ पे रेडियस डबल हुई और यहाँ पे हाइट। तो ध्यान रखना ज्यादा फर्क किस चीज का पड़ेगा, देखो R का स्क्वायर हो रहा है, यानी R हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने आप से, तो फर्क पड़ेगा रेडियस का ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए रेडियस किसकी ज्यादा उसी का वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो रेडियस ज्यादा है हमारे बी सिलेंडर की, तो हम यहाँ लिख देते हैं। हम जो सजेशन लिख रहे हैं पहले, तो हम सजेस्ट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, ये हमारा सजेशन है, मतलब हम सजेस्ट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी विल बी ग्रेटर। ठीक है, विल बी ग्रेटर, और क्योंकि देन हम लिख रहे हैं तो विल बी ग्रेटर देन ए, मतलब ए वाले सिलेंडर से बी का ज्यादा होगा। अब चलो चेक कर लेते हैं, तो दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं अलग अलग। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए कितना आता है भाई, फॉर्मूला हमारा यही होता है। यहाँ लिख लेते हैं पाई और आर रेडियस, क्योंकि हमने सिलेंडर ए में लिया है क्या R1 लिया है, तो हम R1 ले लेते हैं, यानी पाई R1 स्क्वायर और H। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला था, इसके लिए हमने H1 लिया, इसके लिए H2, इसके लिए R1 और इसके लिए R2। ठीक है, तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, और रेडियस कितना है, रेडियस चाहो तो आप 3.5 ले लो या फिर 7/2 ले लो। मैं आपको बोलूंगा कि आप 7/2 लीजिए, तो ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो कैलकुलेशन जो है ना थोड़ी सी आसान हो जाती है, कई बार ना ये चीजें कट जाती हैं। 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट, हाइट कितनी दे रखी है इसमें 14। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। अब चलो कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से 2 7 जा 14। ठीक है, और ये 7 से ये वाला 7 काट देते हैं, नीचे एक 2 बचा, इस 2 से ये काट देते हैं, 2 11 जा 22। ठीक है, नीचे क्या बचा, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, क्या बचता ऊपर, देखो जो ऊपर बचा एक बार लिख देते हैं 11 इंटू ये 7 इंटू 7, बस यही बचा, तो 11 इंटू 7 इंटू 7। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमें लिख देना है। ठीक है, चलो 11 और ये 7 7 जा 49, चलो इसको कर देते हैं 11 इंटू 7 7 जा 49, चलो ऐसे कर देते हैं। चाहो तो आप पहले 11 7 जा 77 लिख देते, फिर 7 से कर देते तो थोड़ा सा और आसान रहता। अब 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 9 जा 99। ठीक है, 9 कैरी, 11 9 जा 99, 9 कैरी, 11 4 जा 44, 44 और 9 कितना आएगा 53 आएगा, 53 इतना ही आएगा ना, एक बार चेक कर लेना आप। ठीक है, 539, और क्योंकि सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर अगर दे रखा होता तो मीटर क्यूब। चलो अब वॉल्यूम सिलेंडर बी निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, सिलेंडर बी। भाई देखो फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा, तो पाई R2 स्क्वायर और H2, चलो यहाँ पे ना H1 ले लेते हैं, यहाँ H1 ले लेते हैं, यहाँ पे H2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई यानी 22/7 R2 स्क्वायर, R कितना है देखो इसमें डायमीटर 14 है, तो इसका रेडियस कितना 14/2 आया था, सॉरी देखो मैंने 3.5 लिखा है, 14/2 कैंसिल कितना आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये गलती आप मत करना। चलो तो जो रेडियस हो गया सेकंड का कितना आएगा 7, तो 7 इंटू 7 स्क्वायर है ना, तो 7 इंटू 7, और H2 हाइट कितनी दे रखी है इसकी 7, ये आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 22 इंटू 7 इंटू 7 कितना आएगा, लिख देते हैं 22। एक काम करते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 154। ठीक है, 7 2 जा 14, 1 कैरी 70 14 50, 154 इंटू 7। अब 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 4 जा 28, 8 यहाँ लिखा 2 कैरी, 7 5 जा 35, 35 और 2 37 हो गया 3 कैरी, 7 1 जा 7, 7 और 3 कितना 10, 1078। देखो ए का सिलेंडर कितना, ए सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आया था 539, बी का कितना 1078, यह सेंटीमीटर क्यूब, चलो इसको क्यूब बनाए। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी ज्यादा आया ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इंप्लाइज दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बी सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये भी पूछा है इन दोनों का सरफेस एरिया भी निकालना है, फिर बताना है क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी का ही सरफेस एरिया ज्यादा है। चलो करते हैं उसको भी, सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। चलो जगह नहीं थी उस पेज में इसलिए दूसरा पेज ले लिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए,
सिलेंडर ए के लिए पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सिलेंडर ए, देखो फॉर्मूला तो हमारा यही होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो सिलेंडर ए के लिए हमारा क्या फॉर्मूला, तो हमारा यही रहेगा, बस वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 22/7 आर, देखो सिलेंडर ए के लिए जो हमारी रेडियस कितनी है 7/2 थी, लिख देते हैं 7/2 ब्रैकेट में आर प्लस एच, आर कितना था 7/2, या फिर आप इसको यहाँ पर 3.5 भी लिख सकते हो। चलो पहले तो हम 7/2 ही रहने देता हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे। एच कितना था इसके लिए 14। ठीक है, चलो सॉल्व कर देते हैं सिलेंडर ए के लिए। तो 7 से 7 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, क्या बचता है, यहाँ बचता है देखो 22 बचा। ठीक है, 2 से 2, ये सिर्फ 22 बचा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, कोई हमारे पास चारा नहीं है, इसको लिख लेते हैं 3.5 प्लस 14। ठीक है, चलो 22 इंटू 3.5 और 14 को जोड़ देते हैं, तो 14 और 3 जोड़ते हैं तो 17 होता है, और 0.5 आगे लिख देते हैं, यानी कि 17.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो 22 को 17.5 से, चलो इधर ही कर देता हूँ मैं साइड में। ठीक है, 17.5 लिखा और इंटू 22 कर देते हैं। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 15 1 कैरी, 2 1 जा 2 3। ठीक है, इंटू यहाँ पे भी ऊपर तो सेम जो ऊपर आया वही नीचे आएगा, 0 5 3, 0 5 और 5 और 3 8 3। पॉइंट कहाँ लगेगा, एक डिजिट से पहले, यानी कि इतना 385 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 0 तो इसका कोई मतलब नहीं, तो आंसर कितना आ गया 385। अब क्योंकि सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो जो हमारा सेंटीमीटर में थी सारी चीजें, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ए का, यानी सिलेंडर ए का सरफेस एरिया आया ये 385। यहीं पे साइड में हम सिलेंडर बी के लिए निकाल देते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, सिलेंडर बी। ठीक है, तो बी के लिए क्या आएगा, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, तो लिख देते हैं 2 पाई, यहाँ एक काम कर सकते हैं R1, ये R1 और ये H1। ठीक है, ये R1 फर्स्ट सिलेंडर के लिए और H1 फर्स्ट सिलेंडर की हाइट। ठीक है, तो 2 पाई यहाँ R2 और यहाँ R2 प्लस H। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला हमारा होता है 2 पाई R और ब्रैकेट में R प्लस H, यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितनी है सेकंड केस में, और रेडियस निकाल लेते हैं ना 7 सेंटीमीटर, तो इंटू 7 ब्रैकेट में ये R2 की जगह 7 प्लस हाइट कितनी थी, हाइट इसकी 7 ही थी। ठीक है, हाइट इसकी 7 थी, तो 7 से तो ये 7 कट गया। यहाँ पर 22 इंटू ये कितना जाएगा, ये तो आ जाएगा 44 इंटू 7 प्लस 7 कितना हो गया 14। अब इसको 14 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 4 जा होता है 56, 56 का 6 लिखा हमने 5 कैरी, 14 4 जा 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाते तो आप सिंगल डिजिट से जैसे आप करते हो ना, इस तरह से ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोशिश कीजिए आप कि ज्यादा टेबल आपको याद रहेंगे तो आप आराम से इस तरह की मल्टीप्लाई कर पाओ। ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए का कितना आया था 385, और बी सिलेंडर का कितना आया सरफेस एरिया इतना। तो देखो सीधी सी बात है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा था उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर आया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इम्प्लाई दैट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, सिलेंडर बी इज ग्रेटर। बात समझ में आ गई, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा था उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ हमें क्यूबॉइड की हाइट पता करनी है और बेस एरिया गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम भी गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए बहुत ही आसान है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो भी समझाता हूँ। ठीक है, पहले जो चीज दे रखी है वो हम नोट कर लेते हैं। देखो वॉल्यूम और बेस एरिया हमने क्वेश्चन में से नोट कर लिया, हाइट पता करनी है। अब देखो किसी का भी अगर हमें वॉल्यूम पता करना हो ना, तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो आप ध्यान रखना, चाहे फिर वो सिलेंडर है, क्यूबॉइड है, उसके लिए हमारा सेम फॉर्मूला होगा। क्या, वॉल्यूम इक्वलिटी होता है बेस एरिया, या एरिया ऑफ बेस भी आप इसको बोल सकते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट। ये आपको एक कॉमन फॉर्मूला है जो सभी शेप में यूज होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ वॉल्यूम गिवन है 900, तो लिख देते हैं 900। बेस एरिया गिवन है 180, लिख देते हैं 180। हाइट हमें पता करना है। ठीक है, वॉल्यूम गिवन था हमने यहाँ लिख दिया, बेस एरिया गिवन था हमने यहाँ लिख दिया। ध्यान रखना ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये
सॉरी वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, ये क्यूब में था, हमेशा वॉल्यूम जो होगा वो क्यूब में होगा, ठीक है। और हाइट के साथ जो 180 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं डिवाइड में, तो 900 डिवाइड बाई 180, ठीक है, हमारी हाइट आ जाएगी। 0 से 0 काट दिया, और 18 की अगर टेबल आपको पता है तो डायरेक्ट काट सकते हो, 18 5 जा 90। आप डायरेक्ट नहीं काट सकते तो आप 2 से भी कैंसिल आउट कर सकते हो, चाहे फिर 3 से भी कैंसिल आउट कर सकते हो। तो हाइट कितनी आ गई हमारी 5, एच आ गई हमारी 5। यूनिट क्या होगी, क्योंकि सब सेंटीमीटर में थे तो हाइट भी हमारी किस में आएगी, सेंटीमीटर में ही आएगी, ठीक है। क्वेश्चन हमारा खत्म। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ए क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर एक क्यूबॉइड गिवन है, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये भी दे रखी हैं। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। एक हमारे पास एक बड़ा क्यूबॉइड दे रखा है, उसके अंदर हम छोटे छोटे क्यूब्स को भर रहे हैं, और उन क्यूब्स की साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो कितने नंबर ऑफ क्यूब्स आ सकते हैं? देखो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बताऊं, हम इन दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। क्यों करना पड़ता है मैं इसको आपको समझाता हूं, फिर इसे करते हैं क्वेश्चन। देखो ये हमने एक क्यूबॉइड बना दिया, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो दे रखी है वो लिख लेते हैं। ये दे रखा है 60 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, और ये हो गया 54 सेंटीमीटर, ये हो गई इसकी ब्रेड्थ, और इसकी हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक हमारा क्यूबॉइड बन गया। ये इसकी लेंथ यानी 60 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ हो गई इसकी 54 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इस क्यूबॉइड के अंदर छोटे छोटे क्यूब्स हमें रखने हैं, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर एक क्यूबॉइड रख देता हूँ, मान लो इस तरह से, ठीक है। एक यहाँ ये क्यूबॉइड इस तरह से रख देंगे, एक और क्यूबॉइड इसके नीचे रख देंगे, ठीक है। इस तरह से कितने नंबर ऑफ इसके अंदर भरे जा सकते हैं, इसलिए हम बड़े वॉल्यूम का, जो बड़ा क्यूबॉइड उसका वॉल्यूम डिवाइड बाई छोटा जो क्यूबॉइड, ठीक है। मैं ये सिर्फ 2 बनाए हैं, इसके आप नीचे इसमें पूरा इसको आपको भरना है, ठीक है। तो हम फिलहाल ये ड्राइंग तो करने वाले नहीं है, हमें नंबर ऑफ क्यूब्स पता करने, तब हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे दोनों को, ठीक है। तो जो क्यूब दे रखा है उसका जरा जो डायमेंशन दे रखी हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले तो क्यूबॉइड के लिए लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा भाई, भाई देखो क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही तो होगा, यानी 60 इंटू 54 इंटू 30। ध्यान रखना फिलहाल हम इसको कैलकुलेट करने वाले नहीं हैं, क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। ऐसी अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब साइड क्यूब होता है, जो क्यूब की जो साइड होती है उसी का क्यूब, या फिर अगर कोई साइड ए दे रखी है, एल दे रखी, कुछ भी दे रखी है, उसका क्यूब कर दो। साइड क्योंकि क्वेश्चन में दे रखी है, जो छोटा क्यूब है कितनी दे रखी है, 1 मिनट क्वेश्चन में देखता हूँ, 6 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 6 का क्यूब, ठीक है। अब हमें यहाँ नंबर ऑफ क्यूब पता करना है ना, तो नंबर ऑफ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ क्यूब, क्वेश्चन में क्या था, कैन बी प्लेस्ड, तो नंबर ऑफ क्यूब कैन बी प्लेस्ड, तो क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये आपको सॉल्व करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना निकाला था हमने, वो यहाँ पर पुट कर देंगे, 60 इंटू 54 इंटू 30 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब 6 क्यूब, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6। ध्यान रखना है आपको डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करके, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं करना है, आपको इसी फॉर्म में लिखना है, ताकि कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएं। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उनको डिवाइड कर देते हैं, फिर कैलकुलेशन टफ कर लेते हैं। आपको इसी तरह से लिखना है फिर, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाती है चीजें। देखो 6 से कैंसिल आउट करा, 6 5 जा 30, इससे इसको कर देते हैं 6 10 जा 60, और ये वाली 6 से ये भी हो जाएगा, 6 9 जा 54, क्या बचता है 10 इंटू 9 इंटू 5, 9 5 जा कर देते हैं 45, मल्टीप्लाई करा कितना आएगा 450, बहुत आसानी से आ गया ना। देखो यही हमारा आंसर आ गया, तो आपको कैलकुलेशन इजी रखनी है, तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब। हमें यहाँ एक सिलेंडर की हाइट पता करनी है, वॉल्यूम गिवन है 1.54 मीटर क्यूब, एंड डायमीटर ऑफ द बेस, बेस का जो डायमीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर। तो देखो जो डायमीटर गिवन है यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम गिवन है हमारा मीटर क्यूब में। ध्यान रखना है वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, और जो हमारा डायमीटर है वो सेंटीमीटर में, तो हमें दोनों को सेम यूनिट में चेंज करना होगा पहले तो, फिर हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं इसे।
तो देखो हाइट निकालना है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख लिया, वॉल्यूम हमने लिख लिया और डायमीटर हमने लिख दिया। अब जब डायमीटर दे रखा है तो यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कितना आएगा, 140 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो देखो 2 7 जो 14 यानी 0, तो 70 सेंटीमीटर आया। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, वॉल्यूम है हमारा मीटर क्यूब में, रेडियस है हमारा सेंटीमीटर में, हाइट भी हमारी किस में आएगी, या तो सेंटीमीटर या मीटर में, किसी एक में निकालनी पड़ेगी। ध्यान रखना है आपको, दोनों यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। तो या तो मीटर क्यूब को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो, या फिर आप सेंटीमीटर को चेंज कर लो मीटर में। चलो एक काम करते हैं, सेंटीमीटर को ही चेंज कर लेते हैं। 70 सेंटीमीटर था ना, तो 70 को हमने 100 से इसको डिवाइड कर दिया, ये बन गया हमारा मीटर में। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 7/10 ये आ गया हमारा मीटर। ये क्या बात आ गई, ये आ गई रेडियस। ठीक है, अब हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ, क्या दे रखा था, ये दे रखा था सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देते हैं। क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। जो गिवन था यानी वॉल्यूम गिवन था, हम यहाँ पर लिख देते हैं 1.54 वॉल्यूम गिवन है। पाई की वैल्यू 22/7, r 7/10 था, लिख देते हैं 7/10, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, इंटू 7/10। h हमें निकालना है तो h को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, चलो इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या बचता है, देखो ऊपर 22 इंटू 7, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 154। ध्यान रखना 22 को 7 से क्या, तो ऊपर आ गया 154, नीचे आ गया 10 10 जा 100, और ये आ गया h। यहाँ पर 1.54 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.54 को हम इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 1.54 इंटू 100 इक्वल टू 154h। ठीक है, h अगर हमें निकालना तो h के साथ जो ये मल्टीप्लाई में दे रखा है दूसरी तरफ डिवाइड में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 1.54 इंटू 100 अपॉन h के साथ जो था मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में पहुंचा दिया हमने, 154 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा देखिए, देखो यहाँ पर या तो आप 1.54 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 154, फिर 154 से 154 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक तरीका तो है ये, दूसरा तरीका ये है, देखो पॉइंट के बाद है 1 2 2 डिजिट है तो आप नीचे 2 0 लगा दो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा, नीचे बचा 154, ऊपर भी 154, 154 से कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा 1। ठीक है, तो कितना आ गया 1। अब क्योंकि सब कुछ हमारा मीटर में था तो h इक्वल टू कितनी आ गई, 1 मीटर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अगर आपको ये कैलकुलेशन टफ लगती है तो मैं आपको इसका सिंपल और तरीका बता देता हूँ, चिंता की बात नहीं है। h इक्वल टू क्या बताया था मैंने, इतना था ना, 1.54 इंटू 100 अपॉन 154, यही तो था। इस बार हम पॉइंट को नीचे, पॉइंट हटाकर नीचे जीरो नहीं बढ़ाते। ध्यान रखना है आपको, 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो, और यहाँ पॉइंट के बाद भी कितने डिजिट हैं, 2 जीरो। जब इनको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ 154। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 154.00 आएगा, उस पॉइंट के 00 कोई मतलब नहीं है, अपॉन में 154 है ही है, कैंसिल आउट हो गया, ये भी कितना आ गया 1। ठीक है, तो आप कोई सी भी कैलकुलेशन अपना सकते हैं। ठीक है, तो हाइट कितनी आएगी, 1 मीटर। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose radius is 1.5 मीटर and length is 7 मीटर। देखो ये एक मिल्क टैंक है, सिलेंड्रिकल शेप में है। यहां से देखना ये जो लेंथ है ना, ये बन जाएगी इसकी हाइट, और जो रेडियस इसकी दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, अगर आप इस सिलेंडर को सीधे रखेंगे तो इसकी हाइट बन जाएगी ना, जो ये लेंथ है, तो हाइट हो गई इसकी कितनी, 7 मीटर, और इसकी रेडियस गिवन है 1.5 मीटर। हमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। मतलब हमें यहाँ इसका वॉल्यूम निकालना है, और ध्यान रखना लीटर में निकालना है। तो सबसे पहले तो जो हमारा आंसर आएगा मीटर क्यूब में आएगा, फिर उसको लीटर में चेंज करेंगे। चलिए करते हैं इसे। तो देखो रेडियस और हाइट हमने यहाँ नोट कर ली है, वॉल्यूम यहाँ से निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट, तो पाई की जगह लिखा 22.7, रेडियस गिवन है कितना 1.5, तो लिख देते हैं 1.5। अब क्योंकि स्क्वायर है तो 1.5 इंटू 1.5, h यानी हाइट यहाँ गिवन है 7 मीटर। क्वेश्चन में लेंथ दे रखी तो यहाँ लेंथ क्या बन जाएगी इसकी, हाइट, इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5। अगर इसको 15 कंसिडर करें तो 15 इंटू 15 होता है 220।
25। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, एक डिजिट पहले है यहाँ पर भी एक डिजिट पहले, तो एक और एक दो, यानी एक दो डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट लग जाएगा। आंसर हमारा किस में आया, क्योंकि मीटर में थे तो मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करना और बनता है, चलो इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, साइड में कर देते हैं। 2.25 मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 2 जा 4 5 और 2 2 जा 4, ठीक है। ऊपर ये नीचे भी उतना ही आएगा। अब यहाँ पे 0 आ गया, ये 5 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, ये 4। अब एक दो डिजिट से पहले पॉइंट है तो यहाँ पर ये लग जाएगा पॉइंट, तो कितना आ गया 49.50। ये जो हमारा आंसर आया किसमें, मीटर क्यूब में आया। ध्यान रखना है आपको, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो इतने मीटर क्यूब में कितने होंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 0.50 इंटू 1000 कितना आ जाएगा, देखो पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट हैं और यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो 2 तो ये हट जाएंगे, एक जीरो और लग जाएगा, यानी कि 4950, ठीक है। और एक जीरो और है, यानी कि देखो पॉइंट का 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट से तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी पॉइंट हट गया, तो ये सिर्फ ऐसे ही आ गया, एक जीरो एक्स्ट्रा, तो एक जीरो हमारा और लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत रहती तो आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना और 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देना, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, और ये आया हमारा किसमें, लीटर में, ठीक है। बात समझ में आपको आ गई, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, अगर एक क्यूब की साइड को यानी उसकी एज को डबल कर दिया जाए, तब फिर आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। अब अगर उसकी साइड को डबल कर दिया जाए तो उसकी जो सरफेस एरिया कितने टाइम्स बढ़ जाएगी। सेकंड में, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, और वॉल्यूम कितने टाइम्स उसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले तो उसकी जो एज जो थी ना, पहले वाली एज, उसको मान लेते हैं ए, और जो न्यू एज उसको मान लेते हैं 2a। फिर हम ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करते हैं। तो हमने यहां लिख लिया पहले, लेट द एज ऑफ ए क्यूब, जो क्यूब की जो एज थी, जो साइड थी, वो हमने माना a, और उसकी नई एज कितनी होगी भाई, डबल कर दिया गया तो 2a हो जाएगी। अब जैसा कि पार्ट फर्स्ट में हमसे पूछा है कि उसकी सरफेस एरिया कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, तो हम एक काम करते हैं, SA1 लिख देते हैं। पहले जो थी साइड इसकी a थी, तो उसके हिसाब से सरफेस एरिया क्या हुआ, अब क्योंकि क्यूब है तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब जो नया सरफेस एरिया यानी SA2 लिख दे रहा हूं, सरफेस एरिया इन सेकंड केस, तो न्यू एज कितनी थी 2a, तो उसका सरफेस एरिया कितना आएगा 6 इंटू जो साइड कितनी है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, इसको आगे ही कर देता हूं, तो 6 इंटू 2a का होल स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 6 इंटू 4a स्क्वायर, तो कितना आ गया 24a स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ये थी, इक्वेशन सेकंड ये थी, दोनों को जरा डिवाइड कर देते हैं, क्या आएगा SA1 अपॉन SA2। SA इसलिए लिखा है मैंने सरफेस एरिया ऑफ इन वन केस, सरफेस एरिया इन टू केस, आप सिर्फ S1 S2 भी लिख सकते हैं। तो क्या आएगा 6a स्क्वायर अपॉन 24a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 6 4 जा 24। यहां देखते हैं कितना आया, देखो SA1 अपॉन SA2 ये आ जाता है 1/4। हमें न्यू सरफेस एरिया पता करना है ना, यहां से जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SA2 इक्वल टू 4 इंटू SA1, यही तो आएगा। बताइए सरफेस एरिया हमारा जो SA2 मतलब न्यू सरफेस एरिया है, क्या आ गया अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू SA1, इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया कितनी हो गई, सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स, क्योंकि ये 4 गुना हो गए ना पहले वाले के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स, ठीक है। आप ये राइटिंग को थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज। सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट कंप्लीट, पार्ट सेकंड यहीं कर देते हैं, ठीक है। पार्ट सेकंड में हमसे पूछा है हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो वॉल्यूम के लिए हम एक काम करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम इन सेकंड केस V2 लिख देते हैं, तो यहां पर जो न्यू एज कितनी है 2a, तो इसका क्यूब, तो 2a का
होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ किया था फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन माना था, यहाँ पे भी हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या आएगा, v1 अपॉन v2 इक्वल टू a क्यूब डिवाइड बाई 2a का होल क्यूब। क्या आएगा, देखो ये आएगा a क्यूब और अपॉन, देखो 2 का भी क्यूब करेंगे और a का भी क्यूब करेंगे, a है तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और a का क्यूब हो जाएगा क्यूब। ठीक है, 2 टू 4 48, इस तरह से 8। अब a क्यूब से a क्यूब कटा, क्या बचा, ये आया 1/8, या 1/8 और ये थी v1 अपॉन v2। तो v1 अपॉन v2 जो है यह 1/8। यहाँ से क्योंकि हमें तो नया वॉल्यूम पता करना था, क्योंकि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v2 इक्वल टू कितना आएगा 8v1। इसका मतलब जो नया वॉल्यूम होगा वो 8 गुना हो गया पहले वाले वॉल्यूम के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इंप्लाइज दैट वॉल्यूम विल इंक्रीज कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। ठीक है, 8 टाइम्स। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। देखो 1 मिनट में 60 लीटर्स पानी इस क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर में भर जाता है। देखो मतलब क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर का मतलब एक स्टोरेज टैंक है, 60 लीटर पानी 1 मिनट में इसमें जा रहा है। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर इज 108 मीटर क्यूब, अगर इस रिजर्वॉयर का या फिर इस स्टोरेज टैंक का जो वॉल्यूम गिवन है 108 मीटर क्यूब, तब हमें नंबर ऑफ आवर्स पता करने हैं कि कितने टाइम में, यानी कितने घंटों में, नंबर ऑफ आवर्स पूछा है, कितने घंटों में ये रिजर्वॉयर भर जाएगा। तब एक काम करते हैं, पहले जो इसका रिजर्वॉयर का जो वॉल्यूम दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, मीटर क्यूब में ध्यान रखना है, तो इसको हमें लीटर में चेंज करना पड़ेगा। और देखो इसमें जो पानी जा रहा है ना 60 लीटर 1 मिनट में, तो इसको भी हम पहले चेंज कर लेते हैं आवर्स में कि 1 घंटे में कितना जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं पहले हम यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर कितना है, देखो ये दे रखा है क्वेश्चन में 108 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब में दे रखा है। अब अगर इसको लीटर में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 108 इंटू 1000, ध्यान रखना है आपको 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर इसको लीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो 108 और उसके बाद ये 3 जीरो, तो 3 जीरो हम यहाँ पर लगा देंगे, ये आ गया लीटर में। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे इसको लगेंगे पूरा भरने में। तब हम क्या करेंगे, इस पूरे वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर देंगे। अब लेकिन ये जो दे रखा है 60 लीटर पर मिनट है, तो मिनट को चेंज कर लेते हैं पहले आवर में। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको पहले, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नंबर ऑफ आवर्स टू बी टेकन, number of hours to be taken to completely fill the tank, to fill completely कितना होगा, देखो जो इसका वॉल्यूम है कितना है 108,000, ये आ गया हमारा लीटर में, अपॉन जो क्वेश्चन में गिवन था कितना 60 लीटर्स पर मिनट है, तो यहां पर इसको कर देंगे 60, ध्यान रखना 60। चलो मैं इसको भी लीटर में आया वो लिखता हूं। अब ये 60 लीटर आया, लेकिन ध्यान रखना ये मिनट में, 1 मिनट में, तो अगर इसको आवर में करना 1 घंटे में कितना जाएगा, तो इंटू 60 कर दिया मैंने। ठीक है, यहां पर आपको मैं बता दूं साइड में, 1 मिनट रुकिए, देखो क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ये 60 लीटर 1 मिनट में था, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 1 मिनट में 60 लीटर, तो 1 घंटे में इंटू 60 कर दें, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर करा। अब लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारा आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा, आवर में हमने चेंज कर दिया तो ये आएगा हमारा आंसर आवर में। ठीक है, चलो अब यहाँ पर 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। अब ये नीचे 6 बचा, एक काम करते हैं पहले इतना ही लिख लेते हैं, उसके बाद कैंसिल आउट करेंगे। 1080 हुआ और नीचे 6 इंटू 6 है, तो 6 इंटू 6 यहाँ पे लिखा, 6 से कैंसिल आउट करा, 6 1 जा 6 बचा 4 4 8 48, तो 6 8 जा 48 और 1 0 180। ठीक है, 6 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 6 3 18 0, ये क्या आ गया 30 आ गया, 30 और क्या आए
आवर्स में है, ठीक है, क्योंकि हमने हम मिनट में चेंज किया इसलिए हमने इसको इंटू 60 कर दिया और जो आंसर आएगा हमारा आवर में आएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और इस तरह से पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी एग्जाम्पल में अगर डाउट रहता तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।